ये देख रहे हैं आप जंगली खजूर के फल, जिनको जम्मू में शिवालिक्स में लोग कहते हैं खजूरे। और ये एक पेड़ के खजूरे हैं जो थोड़े से छोटे साइज़ के हैं, और जंगली खजूर के दूसरे पेड़ के जो खजूरे हैं वो थोड़े से साइज़ में बड़े हैं। और अगर इनके सीड्स को, बीज को देखेंगे तो वो भी जो छोटे खजूर हैं, छोटे खजूरे, उनका जो सीड है वो भी छोटा ही है, और जो बड़े वाला खजूर है उसके जो सीड हैं वो थोड़े बड़े हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो एक ही जैसे हैं। ग्रूव्ड सीड्स होते हैं इसमें, जिस तरह से हम छोहारे में देखते हैं। इनफैक्ट छोहारा भी तो खजूर ही है, लेकिन उसकी कमर्शियल कल्टीवेशन होती है, और वो सऊदी अरेबिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, जॉर्डन वैली और उस इलाके में ज़्यादा उसको ग्रो किया जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी जो जोधपुर के पास बाड़मेर में, जैसलमेर में, वहाँ पे खजूर की खेती की जा रही है। खजूर जिसको सुखाए हुए को हम कहते हैं छोहारा, या एक और नाम है खारिक का भी उसको कहा जाता है। और खजूर और पिंड खजूर एक बहुत बढ़िया ड्राई मेवा है, सूखा मेवा है। जिस तरह से बादाम, जिस तरह से अखरोट, उसी में खजूर का भी एक अपना रुतबा है। और इतना प्राचीन काल से 8,000 साल से भी पहले से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसको उगाया जाता रहा है। खासकर जॉर्डन वैली और मेडिटरेनियन रीजन के बगल में एक जगह होती थी जिसका नाम था फोइनिशिया। फोइनिशियन जो हैं वो समुद्री सौदागर थे, और समुद्र के घोंघों से, एक किस्म के स्नेल्स, उनका जो एक डाई होता था, टायरियन डाई, वो जो पर्पल कलर का, जामुनी रंग का होता था, उसका व्यापार किया जाता था। उसकी बहुत डिमांड होती थी उस वक़्त। आज से पता नहीं 5, 6 या 8,000 साल पहले की बात है। और वो एरिया जो है, रीजन, चूंकि फोइनिशिया था, उसका नाम फिनिशिया या फोइनिशिया। और उन्होंने डेट्स का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और तिजारत भी की, और वहाँ पे इस फल को उन्होंने दूर दूर तक पहुँचाया, क्योंकि वो समुद्र के रास्ते आया जाया करते थे। तो ये डेट पाम जो इतना मशहूर हो गया कि आलमोस्ट इसका वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट हो गई। और आज भी हम देखें तो ये हमारे ट्रेडिशंस में शामिल है खजूर को खाना। एक तो सेहत के लिए तो है ही, इसमें लोहा बहुत होता है तो ब्लड के लिए अच्छा है। कैल्शियम बहुत होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। लैक्सेटिव के तौर पे भी, इवन एंटी डायबिटिक भी इसको माना जाता है इसका सेवन करना। एफ्रोडीजियक भी है, काम उत्तेजक, जिसको बाजीकरण की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो खजूर जिसका इतिहास रहा है पुराने काल से ही, उसको कहते हैं फोइनेक्स डिक्टाइलीफेरा। वो बड़ा पेड़ होता है जिसकी खेती बेशक भारत में हो रही है, लेकिन भारत का वो नेटिव नहीं है। लेकिन ये जो फल आप देख रहे हैं ये उसी की जंगली किस्म है, वाइल्ड डेट पाम या इंडियन डेट पाम, जंगल की खजूर। खजूर शब्द जो है संस्कृत के शब्द खरजूरा से है। खरजुर से ही ये खजूर बना। मीठे पानी के बगल में जहाँ रेतीली मिट्टी हो, जहाँ पानी रुकता नहीं हो, उस जगह में इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन जैसलमेर में वहाँ के जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उन्होंने खारे पानी से भी इसकी खेती करके एक बहुत बढ़िया खजूर का बाग जो है वो जैसलमेर के ही एक गांव में पैदा कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। किस तरह से इसका एक टोटल
डिजॉल्व्ड सॉलिड, TSD एक सॉल्ट कंटेंट को मापने का एक यूनिट होता है। तो जो मीठे पानी में ये TSD जो मात्रा है ये 100-200 तक हो सकती है, लेकिन खारे पानी की 1500-2000 तक भी होती है। तो वो उनका कहना है कि जैसलमेर के बाग में वो खारे पानी से भी इसकी सिंचाई करते हैं, तो उसमें भी खजूर जो है उसको कोई हानि नहीं होती, बल्कि वो बिल्कुल अडेप्टेड है टू ग्रो बेटर। आपको हैरानी होगी कि जम्मू में सांबा के पास विजयपुर में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जम्मू, राम सेवक जी डायरेक्टर हैं, उनके निर्देशन में पहली बार 4-5 साल पहले राजस्थान से उन्होंने ये खजूर लाई। और वो कौन सी वैरायटी है? वो है वरही वैरायटी। वरही वैरायटी बगदाद की वैरायटी मानी जाती है, नेटिव टू इराक, बगदाद की वरही वैरायटी। इसीलिए इसी के तरह एक मदीना है, मक्का मदीना, मक्का, वहाँ की जो है वो एक दूसरी वैरायटी है अल अज़वा उसको कहते हैं। और इसी तरह से इज़राइल में और जॉर्डन में एक और वैरायटी होती है जिसका काफ़ी मार्केट में प्राइस भी बहुत हाई है, मैडजोल या मैडजुल। तो 3 वैरायटीज़ अक्सर हमें कल्टीवेशन में मिलती हैं, मैडजोल हो, वरही हो या फिर अल अज़वा। हालांकि अल अज़वा इतना ज़्यादा भारत में नहीं है, वरही और मैडजोल, इन वैरायटीज़ को जो है कहीं ना कहीं इस डेट पाम फार्मिंग जो है, इनके डेट पाम ऑर्चर्ड्स बनाए जा रहे हैं। और पहल हुई है जम्मू के कंडी क्षेत्र में, विजयपुर में, और वहाँ पे कोई 48 के करीब पेड़ हैं लगे हुए, 4-5 साल पुराने हैं, 6 फुट तक अभी ऊंचे हो चुके हैं। और उसमें 2-4 ही उन्होंने नर पाम्स रखे हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल पेड़ अलग होते हैं। तो फीमेल्स पेड़ों की संख्या ज़्यादा है, 40, 42, 45 तक, और 2-4 जो हैं वो मेल पेड़ भी खजूर के लगाए हुए हैं, जिसका उनको पोलन चाहिए। पोलन जो है उसकी परागन करने के लिए, पराग होता है पोलन, तो उसका परागन करके ताकि वो सीड जो है, फ्रूट जो है वो बन सके। तो अभी उसमें फ्रूटिंग तो नहीं हुई है, लेकिन जी इस पहल को हम जो है काफ़ी इसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं। हमारे जम्मू के कंडी क्षेत्र में जो खजूर है, इसके प्रति लोगों को अच्छी जागरूकता गांव में है। रामकोट, बिलावर, उधमपुर, टिकरी, कटरा, रियासी, रामनगर के पहाड़ी क्षेत्र में खास करके लोग जो हैं इसके खजूरे जून जुलाई महीने में जब ये पक जाते हैं, काले काले रंग के जो खजूरे जो हैं ये खाने में मीठे होते हैं और ऐसा ही स्वाद होता है जैसे शुहारे का हो या पिंड खजूर का हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ यही है कि जी जंगली खजूर में जो पल्प है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, इसके अंदर गुठली होती है और गुठली के बाहर जो पल्प है वो बड़ी थिन होती है, पतली एक उसकी तय होती है, तो ज़्यादा मात्रा में हमें पल्प नहीं मिल पाती है। लेकिन इसके मुकाबले में जो हम कल्टीवेट करते हैं फाइनेक्स डेक्टाइलिफेरा, उसका जो पल्प है वो काफ़ी मोटा होता है, थिक होता है। पिंड खजूर में ही हम देखें या शुहारे को हम तोड़ के देखें, और साइज़ में भी शुहारा जो है इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे ही उसका जो सीड होगा वो भी 2-3 गुना ज़्यादा लंबा होगा, मोटा भी होगा लेकिन लंबाई में ज़्यादा होता है वो। तो फाइनेक्स डेक्टाइलिफेरा जो है वो उसकी कृषि की जा रही है, बागवानी की जा रही है। लेकिन ये जंगली खजूर जो है ये उसी की रिश्तेदार है, जिसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, झारखंड में, बिहार में और उत्तर प्रदेश के कई जगहों में होता है। इससे एक खास किस्म का रस निकाला जाता है जिसको बोलते हैं ताड़ी। तो खासकर जो नए फूल होते हैं उनका भी सेवन करते हैं सब्जी के तौर पे, और उसको कट दे के उसके अंदर से जो मीठा रस आता है उसको कलेक्ट किया जाता है और उस
का जो रस है उसको फर्मेंट करके उसमें एक खमीर डाल के खमीरीकरण उसका किया जाता है, फर्मेंटेशन। उसके बाद एक मदिरा का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, जिसको हम कहें अल्कोहलिक ड्रिंक, बन जाता है। ताड़ ही उसको कहते हैं, या ताड़ी। तो ताड़ी पीने का रिवाज, और इतना ही नहीं, चाहे वो फोइनेक्स डेक्टाइलीफेरा हो, कल्टिवेटेड डेट पाम, या फोइनेक्स सिल्वेस्ट्रिस जो आप देख रहे हैं, ये जंगली खजूर, वाइल्ड डेट पाम, फोइनेक्स सिल्वेस्ट्रिस। सिल्वेस्ट्रिस फॉरेस्ट की तरफ इशारा करता है। तो इसमें से भी वो ताड़ी निकाली जाती है और शुगर उससे बनाते, बॉयल करते हैं उस जूस को, रस को, उसके बाद शुगर भी बनती है। तो जितना, जैसे शुगर केन, गन्ने की शुगर से हम सारे ही परिचित हैं, लेकिन खजूर जो है, डेट की भी शुगर निकलती है और उसको बोलते हैं डेट पाम शुगर, और उसको ब्राउन शुगर में भी डाला जाता है। और सेहत के लिए माना जाता है कि शुगर केन के मुकाबले में जो खजूर है, इसकी बनी हुई चीनी जो है, खांड जो है, शुगर जो है, वो ज़्यादा बेटर है हेल्थ के हवाले से। और ये खजूर जो है, इसको अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे मराठी में कहीं कहीं इसको सेंधी कहा जाता है, या सिंधी कहा जाता है, शिंदी कहा जाता है, और जम्मू में तो खजूरी कहा जाता है। और इसका खास जो है बात कि इसका जो पेड़ है वो एक मोनोकाट ट्री है। हालांकि ट्री भी सही सेंस में नहीं है, पर ये एक, क्योंकि ट्री इसलिए सही सेंस में नहीं है क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अगर दूसरे हम डाइकाट ट्री को देखें, वो नीचे से आधार से ज़्यादा उसका गर्थ होगा, और जो ही हम ऊपर जाते हैं वो टेपर करता है। तो यंग एरियाज होते हैं, ये अभी उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, उस पोर्शन में पतला रहता है तना। लेकिन सबसे नीचे चूंकि बहुत पहले से सेकेंडरी ग्रोथ डेवलप ऐड हो रही होती है, तो उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा गर्थ, उसमें एक कैम्बियम होता है। अगर हम उसकी एनाटमी देखें पेड़ की, तो एनाटमी जो है बाहर की तरफ फ्लोएम डेवलप करती है और अंदर की तरफ जाइलम, और वो हर साल वो ग्रोथ होती है। स्प्रिंग के सीज़न में ज़्यादा होती है और ऑटम के टाइम में धीमी हो जाती है, जब कम हो जाती है। इसलिए बहुत से जो पहाड़ी पेड़ हैं, जब हम उनको काटते हैं तो उसमें हमें ग्रोथ रिंग्स नज़र आती हैं। स्प्रिंग वाली रिंग्स जो हैं मोटी होती हैं, और विंटर ऑटम वाली पोर्शन में वो पतली रहती हैं, और उनकी काउंटिंग करके हम पेड़ की आयु को बता सकते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना। अगर देवदार के पेड़ को काटें और फिर काउंट करें ग्रोथ रिंग्स, तो हम बता सकते हैं ये 500 साल पेड़ पुराना है, ये 400 साल। ऐसा खजूर में नहीं होता। खजूर में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, उस तरह का कैम्बियम नहीं होता कि जो लगातार हर साल जाइलम ऐड करता रहे। इसलिए खजूर का जो नीचे से लेकर ऊपर तक डायामीटर जो है, गर्थ जो है, सरकमफ्रेंस जो है, मोटापन जो है, वो बराबर रहता है नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर आपने दूसरा खजूर नारियल कहीं समुद्र के किनारे कभी देखा होगा, तो उसका भी यही है, इतना लंबा पेड़, लेकिन गर्थ जो है वो ऑलमोस्ट बराबर ही रहती है। उसी तरह से इस खजूर में भी हम देखते हैं। और एक और बात खजूर के पेड़ की है कि खजूर के पेड़ पे जो पुराने पेड़ होते हैं, जो ही वो ग्रो कर रहा होता है, उस वक्त के पेड़ के पत्ते तो गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ के जो बेसिस हैं, बुड्डी बेसिस होती हैं, वो उनके जो आधार हैं वो तने के साथ चिपके रहते हैं। तो पूरे हम खजूर को, पेड़ को देखें तो हमको उसके पेड़ के ऊपर एक पुराने गिरे हुए पत्तों के आधार भी चिपके हुए दिखेंगे, जिससे वो रफ अपीयरेंस नज़र आती है। लेकिन कुछ खजूरों में ऐसा नहीं होता। जैसे हम देखें जम्मू में जो लगी हुई खजूर है, क्यूबा की पाम है, रॉयल पाम, जो बॉटल पाम, ओरियोडाक्सा रिजिया या राइस्टोनिया रिजिया जिसको कहते हैं, हमारे बाग बगीचों में, यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, उसका जो तना है वो स्मूथ रहता है। उसमें जो परसिस्टेंट लीफ बेसिस नहीं होते। लेकिन फिनेक्स में ये परसिस्टेंट। और फिनेक्स नाम कहाँ से आया? साइंस में द्विपद नाम होते हैं। द्विपद मतलब जीनस और स्पीशीज के मिश्रण से वो बनते हैं।
तो जीनस जो है फिनेक्स है खजूर की, और स्पीशीज़ अलग अलग हो गई। जो सऊदी अरेबिया वाली है, जो कल्टीवेशन में है इंडिया में, उसको बोलते हैं डेक्टाइलिफेरा, बड़ा लंबा पेड़ जाता है। और दूसरा जो जम्मू में हम देख रहे हैं, जहाँ भारत के अलग अलग जगहों में, ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में मिलती है, वो जो फल भी आप देख रहे हो, ये वाली है सिल्वेस्ट्रस। फिनेक्स शब्द जो है वो फिनीशिया से ही निकला हुआ है। फिनीशिया जहाँ पे बड़े पुराने समय से, पुराने वक्त से खजूरों का बोलबाला रहा है, खजूरों के साथ जुड़ी हुई संस्कृति फली फूली है, और खजूर के बारे में लोगों को ज्ञान था, और उन्होंने तिजारत में अपनी जो पर्पल डाई थी, टायरियन डाई स्नेल से बनी हुई, उसका भी प्रचार प्रसार किया, साथ ही खजूरों का भी किया। मक्का मदीना के एरिया में भी चूंकि वो रेगिस्तानी है, तो रेगिस्तान में जो एक पेड़ जो है अनुकूल था उस वातावरण में, और जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोगों ने उसके साथ अपने आप को जोड़ा, वो खजूर का पेड़ ही था। यहाँ तक कि आदम और ईव ने पहला फल क्या खाया? कुछ लोग कहते हैं एप्पल खाया, कुछ कहते हैं अंजीर खाया, लेकिन बहुत से रिलीजन्स में ये माना जाता है कि आदम एंड ईव ने भी पहला फल जो चखा था वो खजूर का फल चखा था, खजूर खाया था। हमारे जो 15वीं सदी के संत कबीर हुए, कबीर ने अपनी पोइट्री में इस खजूर के बारे में दोहा भी लिखा है, और उस दोहे को अगर हम याद करें तो उस दोहे में कबीर जी लिखते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, राही को या पंथी को छाया ना मिले, फल लागे अति दूर। कि पेड़ खजूर इतना लंबा जाता है, लेकिन इसकी लंबाई का, इसके बड़ेपन का, अहंकारी का क्या फ़ायदा, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल ऊपर जाके 15, 20, 50 फुट ऊंचे जाके वहाँ एक मुकुट जैसा बनाते हैं, वहाँ एक घेरा बनाते हैं, और वो पिनेट लीव्स होते हैं, पक्षवत पत्ते होते हैं, पिनेट पत्ते, और वो उनकी छाया तो नीचे पड़ती नहीं, वो तो कहीं दूर दराज थोड़ी सी निकलती है, उसकी छाया बनती ही नहीं, तो उसकी छाया का आनंद जो है राही नहीं ले सकता। फिर उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं, अगर राही खड़ा भी हो जाए और देखे ऊपर, फल तो जरूर इसमें लगते हैं, लेकिन उन फलों को भी वो दूर से देख ही सकता है, उनको हथिया नहीं सकता। लेकिन ये जो है सीख इंसान के लिए है कि हमें इतना बड़ा अहंकारी नहीं हो जाना चाहिए, अपनी उपलब्धियों में ही नहीं गुम हो जाना चाहिए। हमारा जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं समाज सेवा में भी लगना चाहिए, दूसरों के साथ इसका एक तालमेल होना चाहिए, और दूसरों की को भी हमारी किसी भी पदोन्नति का या हमारे किसी ज्ञान का जो लाभ पहुंचना चाहिए। तो ये कबीर का दोहा कितना सटीक है इस खजूर के ऊपर। और ये खजूर जो है, इसके ऊपर एक और मुहावरा या लोकोक्ति है जिसका वर्णन साहित्य में मिलता है, और जब हम कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका मतलब अगर हमें कोई एक परेशानी है और बड़ी मुश्किल से हमें उसका हल मिला हो या उससे छुटकारा मिला हो, और छुटकारा मिलते ही कोई दूसरी नई परेशानी खड़ी हो जाए जीवन में, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो एक परेशानी अभी पूरी तरह से हल नहीं हुई या होने वाली थी कि दूसरी परेशानी में हम उलझ गए। तो खजूर किस तरह से साहित्य में जो है, इसका संस्कृति में, धर्म में काफ़ी ज़्यादा जिक्र रहा है। और फोइनिशियन जो लोग थे उनकी एक अपनी सभ्यता थी, और कहते हैं कि उन्होंने जो वर्णमाला दी, वो वर्णमाला जो है आज के जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें चाहे हमारी देवनागरी ही क्यों ना हो, इसकी वो जननी मानी जाती है। उसका जो आधार वर्णमाला है वो फोइनिशियन वर्णमाला ही है, जिसका एक अपना स्वरूप था अलग से। हाँ, और जैसे हम अंग्रेजी का शब्द देखते हैं अल्फ़ाबेट, ये शब्द भी वहीं से निकला हुआ है, फोइनिशियन वर्णमाला से। कैसे? जैसे अलफ है, अलफ जो है इसका अल्फ़ा का जो है ये शब्द भी वर्णमाला उन्हीं की वहीं से लिया हुआ है। और वत का मतलब होता है घर, और अल्फ़ा का भी कुछ मीनिंग होता है, याद नहीं आ रहा।
तो अल्फ़ाबेट शब्द भी इसकी भी जो ओरिजिन है तो हम फोइनिशियन वर्णमाला से कर सकते हैं, और देवनागरी की भी। और ये पुराना जो पेड़ है जिसके बारे में हम कहते हैं कि पहले कृषि शुरू हुई, और आज इसका मुझे लग रहा है कि अगर जम्मू में, सांबा के बगल में, विजयपुर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी पहल की है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है खजूर की कल्टीवेशन, खासकर कंडी बेल्ट में जहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती और ड्राई सैंडी ट्रैक्ट्स हैं, उसके एरिया के लिए ये बहुत ही मुफीद सूखा मेवा जो है हो सकता है। और ये तिजारत में ही नहीं, एक पेड़ से माना जाता है साल में 50,000 तक, हम अगर मेडजूल वैरायटी लगाएं तो 50,000 तक की आमदनी हो सकती है एक पेड़ से, और एक पेड़ में भी 25-30 किलो तक फल पड़ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें जंगली खजूर को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसका पत्तियों को हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे गांव वाले लोग, कहीं पंद बनाने में, चटाई बनाने में, हैंड फैन बनाने में, या बैठने की और कुछ आर्टिकल्स बनाने में। अगर पंचैरी लांदर की तरफ जाएं तो खजूरों के पेड़ों से बने हुए जो एक डेकोरेटिव पीसेस होते हैं वो बच्चे बेच रहे होते हैं। तो हमारे जम्मू रीजन में कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, कठुआ और सांबा में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है कि जो वाइल्ड डेट पाम है उससे भी हम अपने जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को सप्लीमेंट करें, और फिर दूसरा साथ ही साथ जो इंट्रोड्यूस्ड है वाइल्ड डेट पाम के साथ ही दूसरी जो पाम है कमर्शियल डेट पाम, उसको भी हम इंट्रोड्यूस करें। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जम्मू के क्षेत्र में डेट पाम ऑर्चर्ड भी हमें देखने को मिलेंगे।